अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ 2023 का पास्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ जो कि 9th क्लास का है, इंग्लिश का। आपने पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक क्लास में देखना है ताकि कोई क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो और आपको कंप्लीट पेपर में शो करूँगी। कंप्लीट पेपर सॉल्व आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छी तरह से आपने रीड करना है, उनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आ जाए और अगर ऐसा हुआ तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 शो करवा रही हूँ। आपने ये सारे एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से पढ़ने हैं, अच्छी तरह से रीड करने हैं और आपके साथ मैं पहले दूसरे पास्ट पेपर्स भी शेयर कर चुकी हूँ और आई होप सो आपने वो वीडियोस भी देख ली होंगी। अगर आप सारे पास्ट पेपर्स ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो भी आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। आपने सारे पास्ट पेपर जितने भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उन तमाम को आपने अच्छी से अच्छी तरह से रीड करना है ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा हो। यहाँ पे मैं आपको इसी मकसद के लिए पास्ट पेपर शेयर कर रही हूँ ताकि आप पढ़ें, उससे अच्छी तैयारी करें और उसके बाद उससे भी अच्छा, जितनी अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा आपका पेपर हो। इसलिए आपने तमाम जो मटेरियल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस तमाम मटेरियल को अच्छी तरह से याद रखना है, अच्छी तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है। जितना अच्छा आपको याद होगा आपका पेपर भी उतना ही अच्छा होगा। लिहाजा दिल लगाकर पूरी मेहनत के साथ आपने पेपर की तैयारी करनी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं आपके साथ सारे एमसीक्यू शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो थ्योरी है यानी कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो ट्रांसलेशन आई है वो भी साथ ही मैं आपके शेयर करूँगी। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। आपके साथ मैं दूसरी क्लासेस के भी पास्ट पेपर्स और नोट्स शेयर करूंगी, लिहाजा मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा आप, ताकि आपको सारे नोट्स और पास्ट पेपर्स मिलते रहें। अभी मैंने आपके साथ इंग्लिश के, इस्लामियात के और पास्ट स्टडी के 9th के पास्ट पेपर्स और इसी के साथ यूनिक के जो नोट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की हैं। आई होप सो आपने उनसे भी तैयारी की होगी। इसके अलावा पेपरों से पहले मैं आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर कर दूंगी ताकि आप और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकें। जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे आपके पेपर भी उतना ही अच्छा होगा, आपके चांसेस भी उतने ही अच्छे हो जाएंगे अच्छे मार्क्स हासिल करने के। लिहाजा आपने सारे ही क्वेश्चन, सारे ही जो जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर करूँगी वो सारे ही आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। और अगर आप को कोई और नोट्स या किसी और मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो भी पास्ट पेपर्स या नोट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अभी भी मैंने काफ़ी सारे नोट्स और पास्ट पेपर्स ऐसे हैं जो कि आपके साथ शेयर कर दिए हैं और आई होप सो आप लोग उनसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप सारा ही शेयर कर चुकी हूँ। 2023 का हम ग्रुप 1 कर रहे हैं, इसके बाद हम ग्रुप 2 भी करेंगे। लिहाजा आपने दोनों वीडियोस को अच्छी तरह देख लेना है। इसके बाद 2024 का जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वो भी अच्छी तरह से देख लेना है। अब ये आ गया है सब्जेक्टिव टाइप। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया है उसके तमाम जो एमसीक्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ तमाम के तमाम ही शेयर कर दिए हैं। इस पे में सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं और कोई से 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। फर्स्ट रेवोल्यूशन के बारे में वो पूछ रहे हैं तो इसका आंसर नीचे अवेलेबल है, उस आंसर को आप अच्छी तरह से रीड कर लें। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियोट्स। वो पूछ रहे हैं पैट्रियोट की खूबियाँ क्या थी और इसका आंसर भी नीचे अवेलेबल है, वो आप रीड कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल
अनकैच्ड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम कैसे नेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये है क्वेश्चन। इसे भी आप अच्छी तरह से रीड कर लें इसके आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड द नर्स आस्क हेरा सिस्टर टू कम एंड टेक टू हर, कि नर्स ने हीरा को क्यों कहा कि वो आए और अपनी जो बहन है उसे संभाले या उसकी देखभाल करे, क्यों कहा था। तो इसका भी आंसर नीचे अवेलेबल है, आप वो भी अच्छी तरह से रीड कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिशंस, ड्रग एडिशन के इफ़ेक्ट्स लिखने हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है, ये पिछले पास्ट पेपर्स में भी आई थिंक 2 या 3 पास्ट पेपर्स ऐसे थे जिसमें ये क्वेश्चन आया था। आप उनको एक ही बात में फिर से कहूँगी कि आपने जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे एक तरतीब से पढ़ना है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको पता है ट्रांसलेशन का होता है। इसमें 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं जिन्हें कि हमें उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे तीनों पैराग्राफ। इन तीनों पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह से रीड करना है। उसके बाद हम मूव करेंगे इनकी उर्दू ट्रांसलेशन और उसके बाद इनकी सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ। आई होप सो आपने ये पढ़ लिए होंगे। और अब हम चलते हैं इनके ट्रांसलेशन की तरफ। सबसे पहला ए जो है इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे। जैसे कि इसकी ये ट्रांसलेशन है, ये कहना गलत ना होगा कि मीडिया सबसे ज़्यादा चौंका अदारा है जो माशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है। ये मुबाहसों, रिपोर्टों और टॉक शोज़ के ज़रिए हर एक को जवाबदा और काबिल बाज़ प्रस्त बनाता है। ये फर्स्ट वाले का है, ये मैं जूम आउट करके आपको दोनों ही एक साथ दिखाती हूँ। सॉरी, थोड़ा और जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ जी, अब जैसा कि आप दोनों एक साथ देख सकते हैं, फर्स्ट इंग्लिश भी और इसकी ट्रांसलेशन भी। थोड़ा और जूम आउट, अब ठीक है। अब देखें, आपको इंग्लिश भी नज़र आ रही है और उसके साथ उसकी उर्दू भी नज़र आ रही है। आप एक लाइन ऊपर से पढ़ें और एक लाइन नीचे से। लेकिन इसके बाद जो बी और सी है इसका इस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे है। उसकी सिंपल इंग्लिश और उर्दू जो ट्रांसलेशन होगी वो मैं आपको एक साथ शो करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। लिहाजा आपने ये इंग्लिश और उसकी ट्रांसलेशन एक मरतबा अच्छी तरह से पढ़ ले, दैन हम आगे मूव ऑन करेंगे। आई होप सो आपने पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे और अपने नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन है वो करते हैं। हमारे जो बी ऑप्शन था उसकी ट्रांसलेशन ये है, कायदे आज़म पुख्ता ईमान और एतक़ाद के हामिल इंसान थे। आपका यकीन महकम था कि पाकिस्तान
की नई मारूज़ वजूद में आने वाली इस्लामी असूलों पर मनबी रियासत मजमूई तौर पर माशरे की इस्लाह करेगी। कायदे आज़म ने सितंबर 1945 को ईद के पैगाम में फरमाया, इस्लाम पूरे इस्लामी माशरे के क़याम के लिए मजमूई और अनफरादी तौर पर हर शोबा हयात के लिए एक कामिल ज़ाब्ता हयात है। अब थर्ड वाला जो था सी, उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ। तर्जमा। पाकिस्तान में बेचैनी, ज़हनी दबाव और तकलीफ़ के सबसे बड़े असबाब में से एक सबब शोर की आलूदगी है। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। लाहौर में शोर का दर्जा 91 डेसिबल्स तक पहुँच चुका है, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त हद 75 डेसिबल्स है। ये थी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। अब मैं आपको इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिखाती हूँ। इंग्लिश में मतलब कि हमें इसी पैरों को सिंपल इंग्लिश में भी करना था। तो इसका ए पार्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी सिंपल है इंग्लिश पहले ही दी हुई है। ये सारी जो है ए पार्ट की सिंपल इंग्लिश है और ये सेकंड बी पार्ट की सिंपल इंग्लिश है। तो इन दोनों इंग्लिश को आप एक मरतबा पढ़ ले। फिर मैं आपके साथ तीसरा जो सी पार्ट है उसकी भी इंग्लिश शेयर करूँगी। सो आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद मैं आपको उर्दू और साथ में उनकी इंग्लिश भी दोनों ही एक साथ शो करवाऊँगी, लिहाजा आप इनको अच्छे से रीड करें। अब मैं आपको दोनों जो हैं जूम आउट करके दिखाती हूँ। आप इन्हें एक साथ दोनों को कंपेयर करके पढ़ें। आई थिंक सो ये जूम आउट करने से भी दोनों एक साथ नहीं पढ़े जाएंगे। क्यों? सॉरी टू से, बट ये दोनों एक साथ नहीं पढ़े जा सकते। हाँ, ये दोनों एक साथ पढ़े जा सकते हैं। सो आपको सी वाला ऑप्शन और इधर सी वाला ऑप्शन एक साथ रीड कर लें। ये इसकी उर्दू है, वो पीछे जो हमने किया था उसकी उर्दू है, और अब उसी की ये सिंपल इंग्लिश है। सो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2018 में आ चुका है। 2018 के फर्स्ट ग्रुप में ये आ चुका है, लिहाजा जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनकी आपने ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हर बार ही पेपर्स में आते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन भी आया है और पीछे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि इस साल भी आए थे, और जिसकी वजह से बच्चों का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था। क्योंकि बास बच्चे जो होते हैं वो पास्ट पेपर से भी प्रिपरेशन करते हैं, और जो पास्ट पेपर से भी प्रिपरेशन करते हैं उनके पेपर ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो डबल होती है। वो अपनी बुक्स को पूरा साल अपनी बुक्स पे फोकस करते हैं, और एट दी एंड जब पेपर्स आते हैं तो उसमें वो क्वेश्चंस भी रीड कर लेते हैं। अब हमारा जो ए पार्ट था वो 2018 में आ चुका था। अब जो बी पार्ट है उसमें आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले रेफरेंस शो करवा रही हूँ, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट। और जैसे कि मैंने आपको पहले तरीका बता दिया था कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को आपने इस तरह से इकट्ठा नहीं लिखना, आपने इसे अलग लिखना है, इसे अलग लिखना है। पॉइंट वाइज अगर आप बना के लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। जैसे कि अब रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस के जो पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक रेफरेंस है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट का जो उन्होंने बताया वो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट की का बताया है। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। अभी आप इसे एक मरतबा अच्छी तरह से रीड आउट कर लें। आई होप सो आपने इसे रीड कर लिया होगा। अब मैं आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दिखाती हूँ, ये भी आप अच्छी तरह से रीड कर लें, फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे।
हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ और उसके बाद हमको चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसकी यह है इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, आप वो रीड कर लें। उसके बाद है हमारे यहाँ पे ईडियम्स दिए हुए हैं और इन ईडियम्स के हमने सेंटेंस बनाने होते हैं। इंतहाई इजी होते हैं। मोस्ट ऑफ द ईडियम्स जो है वो पहले भी आ चुके हैं। सो आपने इनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है और अच्छी तरह से इन्हें याद करना है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ, आपने 1 बाय 1 पढ़ते जाना है। और अगर आपको इससे इजी सेंटेंस आता है या इससे भी अच्छा आप कहते हो कि ये सेंटेंस टफ़ है या ये मुझे नहीं याद करना, मैं कोई अच्छा है और इजी सेंटेंस याद करूँगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जितना इजी सेंटेंस होगा उतना ही आपको याद रहेगा। सो आप इसकी जगह पे इजी सेंटेंस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये ठीक नहीं लगे तो आप कोई और भी कर सकते हैं। अब ये सारे हम ईडियम्स करेंगे। ईडियम्स करने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि हमने करना होता है लेटर और स्टोरीज़ और डायलॉग, 3 चीज़ें दी जाती हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और वो तीनों ही चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 शो करवा दूँगी। आपने वो तीनों ही चीज़ें अच्छी तरह से रीड आउट करनी है। कोई भी चीज़ गैर ज़रूरी नहीं होती, लिहाजा आपने हर चीज़ को एक मरतबा पढ़ लेना है। अगर आप हर चीज़ को एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपकी नज़र से एक मरतबा गुजर जाएगी और एट द एंड जब पेपर्स में उनमें से कोई आ जाए तो आपके लिए करने में ईजी ही रहेगा। इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें मैं अच्छी तरह से शो करवा रही हूँ और आपको पढ़ने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगी। ऐसे मैं आपको हर चीज़ रीड करके बताऊँगी तो आप को हो सकता है आप सुने और भूल जाएं। इस तरह अगर आप खुद एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगी। अब यहाँ पे मैंने आपको लेटर शो करवा दिया है। अब इस लेटर को आप अच्छी तरह से रीड कर लें। और अगर आपको लगता है कि ये लेटर थोड़ा टफ़ है, ये मुझे याद नहीं होगा, तो आप इसकी जगह पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इजी लेटर अवेलेबल है, किसी और बुक में आपने यही लेटर देखा है और वो शॉर्ट है और इजी है और आपको लगता है कि वो आपको वो याद करना चाहिए, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। लेकिन जो उसका टॉपिक होगा वो यही होगा। अब आप इसे रीड आउट कर ले, फिर हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ मूव करेंगे। वो हाफ था और ये इसका सेकंड पार्ट है, आप ये भी रीड कर लें। और यहाँ तक अब हमारा लेटर कंप्लीट हो गया है और अब हमने करनी है स्टोरी। और इसमें 2023 में जो स्टोरी आई थी वो है द मुस्लिम ब्रदरहुड। इस टॉपिक पे स्टोरी थी। सो स्टोरी काफ़ी लेंथी है, मैं आपको सारी स्टोरी शो करवा देती हूँ। अगर आपके पास कोई शॉर्ट में लिखी हुई है तो आप वो कर लीजिएगा। यहाँ पे जो स्टोरी अवेलेबल है वो काफ़ी लेंथी है, सो मैं आपको वो भी कंप्लीट शो करवा देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे आप अच्छी तरह से रीड कर लें।
आई होप सो आपने यहाँ तक रीड कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो शो करवाती हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है और ये भी अब रीड कर लें। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है डायलॉग का। डायलॉग आप देख रहे हैं कि ये 2020 में आ चुका है। सो इसका आंसर आपको 2020 का जो पेपर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उसमें आपको मिलेगा। सो आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख लेनी है। डायलॉग का नाम है राइट अ डायलॉग आस्किंग वंस वे। सो इस डायलॉग को आपने अच्छी तरह से देख लेना है उस वीडियो से, अगर आप डायलॉग भी तैयार कर रहे हैं तो। इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है इसमें दिए जाता है एक पैराग्राफ और उस पैराग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हमने उस पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड करना होता है और उस पैराग्राफ के अंदर से ही उन क्वेश्चंस का आंसर लेके लिखना होता है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं कि ये उन्होंने एक पैराग्राफ दे दिया है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे दिए हैं। हमने उसे पढ़ना है और हर एक का आंसर देना है। अब इसी के आंसर अब नीचे मैं आपको शो करवाती हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड है तो सेकंड का ये आंसर है। इसी तरह थर्ड का, फोर्थ का और 5 का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द गोट डू। इसका आंसर है गोट लुक इनटू द वेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड था व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई। इसका आंसर है द फॉक्स आस्क्ड इन रिप्लाई आई एम enjoying a swimming as it is very pleasant down here. थर्ड क्वेश्चन है what happened to the thirsty fox. The thirsty fox slipped and fell into the well. क्वेश्चन नंबर 4 है what did the goat jumped into the well. The goat jumped into the well as she was taken it by the running fox. अब लास्ट क्वेश्चन है who passed by the well just then. इसका आंसर है a goat passed by the well just then. अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है इसमें उर्दू में सेंटेंस दिए जाते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जिसमें से हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। वी रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। सेकंड है बूंदाबांदी हो रही है। इट इज़ ड्रेजलिंग। थर्ड है हमने दावत कबूल कर ली। वी हैव एक्सेप्टेड द इनविटेशन। फोर है पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। द पुलिस हैव नॉट कॉच हिम रेड हैंडेड। क्वेश्चन नंबर 5 है वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982। 6 है दांत सुबह को साफ किए जाते हैं। टीथ आर क्लीन्ड इन द मॉर्निंग। 7 है हमने अपना वादा पूरा ना किया। यू डू नॉट कीप योर प्रॉमिस। तुमने अपना वादा पूरा ना किया। यू डू नॉट कीप योर प्रॉमिस। 8 है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। द पियन वॉज नॉट रनिंग द बेल। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें ये फैशंस ये 2022 में आ चुका है। तो इसके आंसर के लिए आपको मेरी 2022 की वीडियो देखनी होगी। सो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा। इसमें हमने सिंपल वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो वो आपको शो करवाती हूँ। और इसके बाद हमारा सेकंड ग्रुप है जो कि हम सेकंड वीडियो में करेंगे। दूसरी वीडियो में हम सेकंड ग्रुप को कंप्लीट सोल्व करेंगे। और इसी के साथ साथ अब हमारे वीडियो का अख्ताम होता है। सो अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसी के साथ साथ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको शो करवा दिया, और आई होप सो आपने ये रीड कर लिया है। द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय, फर्स्ट वाला, द बॉय मेक्स द पिक्चर। सेकंड है देयर आर बाइंग दिस हाउस, द दिस हाउस इज़ बीइंग बोथ बाय देम। थर्ड है द डॉग हैज़ नॉट बीन बिटन बाय हर, शी हैज़ नॉट बिटन द डॉग। फोर्थ है वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर, वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। फाइव है ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।